है पहला जन्मदिन मेरा, कहते हैं लोग कैसा विचित्र कथन है तेरा। जी हाँ, ये है परलौकिक जन्म जब प्रभु हुआ मेरा। आओ सुनाऊं मैं अपने इस पूर्ण जन्म की कहानी, इस सफर की यात्रा जो है बेहद रूहानी। जीवन एक सांसारिक मेला था, तू मैं दुख सुख का झमेला था। सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हर पल मन पर सवालों का घेरा था, ना शांत थी आत्मिक स्थिति, ना ज्ञात थी जीवन जीने की विधि। तब मिली मुझे ज्ञान की निधि। निधि मेरी एक फ्रेंड का नाम है जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि मेडिटेशन के लिए, जिससे पता चला स्वयं को जानने की भी होती है रीति। स्वयं को जानने की राह पर चल पड़ी, देखते चलते चलते कभी गिरी तो कभी हुई खड़ी। कौन सा राह चुनूं थी बड़ी दुविधा, पर हुई फिर कृपा, मिली शिव की संविदा मेरी फ्रेंड है जिसने पहली बार बीके शिवानी दीदी का मुझे वीडियो भेजा था, तो मैंने पहली बार वो एक वीडियो सुना। शिव का ज्ञान मिला, मन को क्षणिक आराम मिला, पर पीछे थी मोह माया की परछाई, शिव के ज्ञान में सही से नहीं उतर पाई। सुना जैसे अब सभी के साथ होता है ना, व्हाट्सएप पर कुछ अच्छे वीडियो आते हैं, देखते हैं, फिर वापस हाँ ठीक है, जिस दिन सुना अच्छा लगा वापस भूल जाते हैं। फिर एक परीक्षा की घड़ी आई, आंखों के आगे पूर्ण अंधियारी छाई, वो तो आप सबको पता ही है। नीलेश ने थामी मेरी कलाई, शुरू हुई फिर से शिव की पढ़ाई। दीदी शिवानी बनी शिक्षिका, सुरेश भाई आवाज हमारी, अवेकनिंग सीरीज चालू की थी हमने, उसमें हुआ जागरण उनकी बातों से, लगा जैसे दास्तां ये तो है हमारी तुम्हारी। रोज सवेरे शाम सुना सिर्फ शिव का ज्ञान, स्वयं से ही क्या परमात्मा से भी हुई आत्मिक पहचान। हर मुश्किल सवाल पर मिला समाधान, ईश्वर से डरते थे कितने थे नादान। वो तो मेरा बाबा है मेरे बाप समान। आखिर मिल गई ढूंढ रही थी जो विधि, अब बस लक्ष्य था श्रीमत की राह में पानी है सिद्धि। दिया लक्ष्य में माँ पापा ने कुछ ने साथ, उनका थामकर हाथ, संवरने लगे सभी के मन के हालात। माँ पापा खुश, हम सब साथ में ही फिर चल पड़े इस पर। फिर शुरू हुआ सपरिवार राजयोग का पुरुषार्थ, बाबा की कृपा परिवार पर छाई, हर पल सुख शांति घर में आई। हर संग प्यारा हुआ, जहाँ होती थी कभी कभी रुसवाई। जीवन में ऐसी भी घड़ी आई जब कुछ अपनों ने भी जग से ली विदाई, पर बाबा ने ऐसी हिम्मत दिलाई, मुश्किल पहाड़ को करती राई। इसी बीच हुई तैयारी करने राजस्थान की सवारी। सभी जगह घूमे फिरे, मिले सबसे बारी बारी। किसी ने अपनाया बाबा के बच्चों को तो किसी ने किया तिरस्कार। बाबा का कोटि कोटि आभार कि उनके तिरस्कार को भी हमने किया स्वीकार। सब जगह गए, सबसे मिले, तो हर तरह का रिस्पांस मिल रहा था, बट चल रहा था। पूछते थे कि लोग ये क्या उम्र है ज्ञान में जाने की, अभी तो संभालना है घर संसार। छुड़वा देते हैं घर, छुड़वा देते हैं खाना पीना, यह था उनका विचार। अब कौन समझाए उन्हें, बाबा ने ही तो सिखाई जीने की कला, जहाँ हर पल रहता खुशहाल परिवार। जब जब बढ़ते उनके सवाल, तब तक बढ़ता बाबा से प्यार। वो डरते हैं भगवान से, ढूंढते हैं दर द्वार। मैं कहती हूँ उनसे, वो तो मेरा पिता है, करता है मुझसे प्यार। फिर पहुंची लक्ष्मणगढ़ पहली बार बाबा के द्वार। हुआ ब्रह्म कुमारी दीदी अमृता, दीदी निकिता से दीदार। रोम रोम चहक उठा, इतना मिला प्यार, बस वही रह जाऊं, भूल गई एक पल घर द्वार। जब दीदी अमृता ने बांधी बाबा की पहली राखी, मस्त मौला बन उड़ चली जैसे गगन में कोई पाखी। बताई दीदी ने मुरली की अहमियत, जिससे थी मैं अनजान। शुरू किया लेना दीदी से अमृत मुरली ज्ञान, जिसने भरी मुझ में शक्ति, करी हर मुश्किल आसान। फिर मिली पुष्पा दीदी से विजयनगर, जब पहुंची अपनी माँ के घर। दीदी से भी मिला अमृत ज्ञान, बाबा के बच्चे होने का सम्मान। फिर बड़े कदम मधुबन की ओर,
मधुबन मतलब माउंट आबू रोड। जहाँ राजूबाई ने बांधी बाबा से डोर, शांतिवन में मिला प्रवेश, दादियों की दृष्टि मिली, बाबा की टोली मिली, हर कामना हुई पूरी जो रह गई थी शेष। हुआ सफर खत्म, पहुंची वापस अपने घर, अब शुरू करना था नया सफर, जब चुनना था बाबा का घर। इतने दिन हमारा ऑनलाइन ही चल रहा था, फिर लक्ष्मणगढ़ गए, वहां ज्वाइन किया, वहां से ऑनलाइन चल रहा था, फिर पता चला कि नहीं इधर भी सेंटर में जाते हैं। वहां जीनत दीदी ने किया स्वागत सत्कार, हुआ तभी चमत्कार, दीदी ने दी सौगात, जिसके लिए मैं कर रही थी बाबा से मिन्नत बार बार। हमारा जब ये गाड़ी ले रहे थे तो ऐसा हो रहा था कि मुझे बाबा गाड़ी में ना बाबा का वो चाहिए, कुछ तो फोटो या ऐसा। तो हम पहली बार सेंटर पर गए क्योंकि एनिवर्सरी था, उसके बाद गाड़ी लेने जा रहे थे। तो मन में बस वही चल रहा था कि मुझे गाड़ी में इस बार बाबा को लगाना है, बाबा का कुछ तो स्वरूप लगाना है। तो वहां जब हम गए, दीदी को बस यही बताया कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो जब भी कोई बर्थडे या एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे होता है तो वहां से सौगात मिलती है। और दीदी ने लाकर भी क्या दिया, गाड़ी में लगाने के लिए। एंड आई वाज लाइक कि बाबा ने सुन लिया। अब तो निश्चय और भी बड़ा, और जुड़ गए रावत घर से तार। जीनत दीदी, ज्योति दीदी से शुरू हुआ बाबा के घर का व्यवहार। एक बार फिर से हुई बाबा की कृपा, खुश और मुझे मिला बाबा के घर मधुबन जाने का मौका। खुश नसीब थे कि किसी ने भी जाने के लिए नहीं रोका। धन्य हुआ खुश, धन्य हुई मैं, मिला अनुपम ज्ञान। सुबह शाम बाबा की छाया थी, पूरे हुए चारों धाम। जैसे जो शिव ज्ञान में रहते हैं तो वो चारों धाम उधर माउंट आबू में रहते हैं, तो वो सब घूमा। खुश के साथ विंटर कार्निवल हुआ तो बहुत ही अच्छा गया। पूरे हुए चारों धाम। बाबा ने विदा किया भरकर झोली, डाला बहुत सारा प्यार, सौगात और मीठी टोली जो बाबा के जो भी प्रसाद रहता है उसे टोली बोलते हैं। फिर पहुंची अपने निजधाम, शुरू हुई पढ़ाई फिर से सुबह शाम। आया बाबा का अव्यक्त मास, बाबा से योग का चल रहा था भरपूर प्रयास। अब वर्षा दीदी से मिल रहा था मुरली का ज्ञान, उनसे भी हुआ राहटली में जाकर रूढ़ ज्ञान। ये रावे सेंटर है, इससे जो मेन सेंटर है वो राहटली है, वहाँ की वर्षा दीदी है मेन, तो वो उनसे मेरा मुरली का चालू हुआ। बाबा ने फिर की कृपा, जब जीनत दीदी मेरे द्वारे आई, राजयोग का ज्ञान देकर घर में ज्ञान की दिवाली बनाई। ज्ञान से हर पल घर में था उजाला, नहीं रहा वो मेरा घर, अब तो था बाबा की गीता पाठशाला। अब रोज दीदी राजवंती बाबा के इस घर में आते हैं, आकर हमें बाबा की मधुर मुरली सुनाते हैं, हमारे घर आंगन को खुशियों से सजाते हैं। बाबा की कृपा और दीदी की सलाह से यह पल जीवन में आया है। आज 28 फरवरी 2022 को दीदी दिव्या और दीदी राजवंती ने बाबा का झंडा बाबा के घर में फहराया है। यह एक साल इस ज्योति का खुशनुमा, बाबा ने ज्ञान की ज्योति से मुझे शिव शक्ति बनाया है। कैसे छोड़ दूं इस बाबा को जिसने मुझे खुद से मिलाया है। अब आप ही बताओ मुझे मेरी कहानी सुनकर, क्या बाबा की बेटी बनकर मैंने कुछ खोया है या बहुत कुछ पाया है। ओम शांति।